हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष राज। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आईटीआई का स्कोप, आईटीआई करने के बाद हम क्या करें। बहुत सारे छात्रों को मन में सवाल ये होती है कि आखिर आईटीआई कर लेने के बाद हमारा कौन कौन से क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेंगे हमारे। तो सारे मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो आपको मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि आज हम 4 बिंदु पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारा कि आईटीआई कब करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी जो पॉइंट है हमारी, आईटीआई के बाद नौकरी का अवसर, आईटीआई के बाद हम किस किस फील्ड में नौकरी का अवसर हमें प्रदान होगा। तीसरी बात हम करने वाले हैं कि आईटीआई, सबसे बड़ी पॉइंट है कि आईटीआई में नामांकन लेने के लिए किस कॉलेज को चुने हम। इसके बाद हम बात करेंगे आपको जॉब सिक्योर, कि आपने आईटीआई कर लिया तो क्या हमारा जॉब सिक्योर है या नहीं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तभी जा कर के आपको समझ में आएंगे। जो भी पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी ब्रदर सिस्टर अगर जुड़े हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं, तो ये आपसे बच्चे के करियर के लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। और जो छात्र नए हैं और जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि आईटीआई कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आईटीआई का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर होती है, आईटीआई आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमने देखा है कि इंटर, बीए, यहाँ तक कि पीजी करने के बाद ही आईटीआई करते हैं। नहीं, आईटीआई में जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास है। तो 10वीं जैसे ही आप पास करते हैं तो आपको आईटीआई कर लेनी चाहिए। इसके अलावा इन केस कभी कभी बच्चे 10वीं पास के बाद वो इंटर में लग जाते हैं। तो इंटर में क्या होता है कि इंटर में जब करने लग जाते हैं उसके बाद आईटीआई में एडमिशन लेते हैं। नहीं, ये प्रोसेस गलत है। और कभी कभी ऐसा भी केस मिलते हैं कि ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहा है, आईटीआई भी साथ में कर रहा है, बट किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको कहीं पर भी वैकेंसी आएगी, चाहे आप रेलवे एएलपी की बात करते हैं, चाहे कोई भी जहाँ पे टेक्निकल फील्ड की जो वैकेंसी आएगी, उसकी जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी 10th और आईटीआई। आपसे कोई डिग्री नहीं मांगने वाला है कि आप 12th हो, आप ग्रेजुएशन हो, ये सारी चीज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि जो इस वर्ष बच्चे पास किए हैं, 2024 में जो पास आउट होंगे, उनके लिए बेहतर मौका है कि आप अपने बच्चों को आईटीआई कराइए। आईटीआई कराने के बाद 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले तो जो आप इंटरमीडिएट कराने में जो 2 साल का आप समय देते हैं, वो आपका 2 साल समय आपका कवर हो जाएगा। जैसे ही आप आईटीआई में नामांकन लेते हैं तो आईटीआई को ही बिहार गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ के स्टेट बोर्ड के द्वारा मान्यता दे दी गई है कि आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दे करके आप बच्चा को इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट आईटीआई के साथ आप दे सकते हैं। तो आपके लिए कितना बेहतर है कि 2 साल में 2 डिग्री, एक टेक्निकल डिग्री आपके साथ मिल रहा है और एक नॉन टेक्निकल। इसके साथ आपको क्या करना है कि जब 2 साल में, सपोज मैं आपको समझाता हूं कि जैसे 2024 में जो बच्चे एडमिशन लिए, 2026 में इंटर भी कंप्लीट होगा, 2026 में आईटीआई भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही इंटरमीडिएट जब कंप्लीट करेंगे तो आप इस डिग्री का, आप ग्रेजुएशन में चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी स्ट्रीम से आप करना चाहेंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो वो ग्रेजुएशन में सीधे आप नामांकन ले सकते हैं। तो ये सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि इस तरह का स्कीम जो हमारे स्टेट में लाए हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये बच्चों लोगों के लिए कि एक साथ हमारा टेक्निकल अनुभव भी मिलेगा और साथ साथ नॉन टेक्निकल जो जनरल एजुकेशन होती है वो भी साथ साथ मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी हम जो चर्चा फर्स्ट पॉइंट थी हमारी थी कि आईटीआई कब करना चाहिए था। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आईटीआई 10वीं के बाद करनी चाहिए।
ऐसे 12th के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ग्रेजुएशन के बाद करने के बाद क्या होता है कि एज काफ़ी आगे बढ़ जाता है, तो नौकरी वगैरह लेने में क्या होता है कि एज उस समय एक्सपायर्ड होने लगता है, तो उस समय बच्चा को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सबको ध्यान में देखते हुए 10वीं के बाद जो बच्चे ITI करेंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बिंदु पे बात करने वाले हैं कि ITI के बाद हमारा नौकरी का अवसर, आखिर ITI हम कर लिए तो आखिर हम क्या करेंगे, हमारा नौकरी किस क्षेत्र में करेंगे हम, तो उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अभी। तो देखिए ITI करने के बाद मेनली जो लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको जानकारी होती नहीं है। ITI करने के बाद उनको सिर्फ ये होता है कि हम ITI कर लिए हैं, रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, हमको फॉर्म फिलअप करेंगे। आपने 2019 में रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया था कि जो भी रेलवे में वैकेंसी आएगी, टेक्निकल वैकेंसी आएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ITI को लागू किया गया है और ITI वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि पहले से आप जानते हैं कि रेलवे ALP में वैकेंसी में ITI पहले से भी लागू होते थे, बहुत सारे बच्चे इसी की तैयारी भी करते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन में भी ITI का वैल्यू है। उसके बाद आपको ग्रुप D में इस बार से जो भी वैकेंसी आएगी 2019 के बाद से, वो फुल्ली ITI बेस पे होंगी। ये चीज़ थी कि ITI का जो स्कोप है बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन बहुत सारे छात्रों को और पेरेंट्स को भी ये जानकारी नहीं होती है। इसके वजह से बच्चे आज क्या हो रहे हैं कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयड की स्थिति जो बनी हुई है, आप देख रहे होंगे कि कितना बेरोजगारी उच्च चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। तो बेरोजगारी कम करने का एक सिंपल तरीका है कि भाई हम सही डिसीजन लें और सही डिसीजन के साथ हम पढ़ाई करें, और सही डिसीजन के साथ हम अगर फोकस करेंगे तो सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए हम बात कर रहे थे अभी कि ITI करने के बाद इसके अलावा रेलवे ALP हो गए, टेक्नीशियन हो गए, आपका ग्रुप D पोस्ट हो गया। इसके अलावा सरकारी संस्थान और भी हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होता है, और लोग ITI कर करके बेरोजगार की तरह बैठे रहते हैं कि अब हमारा कब फॉर्म आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये फॉर्म हर 3 महीने पे आती है, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आपका रेलवे की, जो मैंने चर्चा कर दिया, रेलवे सब लोग जानते हैं। इसके अलावा BSPHL, हर स्टेट में अपना पावर, जो आपने देखा होगा ऊर्जा विभाग, तो पावर हाउस डिपार्टमेंट हर जगह पे है। तो हमारे बिहार में भी BSPHL है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसकी वैकेंसी 2018 के बाद तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द इस बार कैबिनेट में ही सदन में बोला गया है जल्द बहाली आएगी, तो आप लोग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके अलावा इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हर 3 महीने पर वैकेंसी आती है, लेकिन बच्चे इग्नोर करते हैं उसको। बच्चे सोचते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसरो के बाद आपने NTPC में देखा होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो हमारे बिहार में नवीनगर में ही है प्लांट, वहाँ से भी वैकेंसी आती है। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पावर ग्रिड की वैकेंसी आई थी, पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड में भी ITI वाले बच्चों को एलिजिबल होते हैं, ITI वाले बच्चों को रखा जाता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की महारत्न कंपनियां हैं, जैसे सेल की बात करते हैं, जो बोकारो में आपने देखा होगा, बोकारो स्टील प्लांट, उसमें भी ITI के बच्चे जाते हैं। इसके अलावा NPCIL हो गए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसमें हर 3 महीने पर वैकेंसी ITI वाले बच्चों को लिए जाते हैं। इसके अलावा यूपी में आपने देखा होगा बोरिंग टेक्नीशियन का, बोरिंग टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें ITI बच्चों को ही रखा गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं, सेल, वेल, गेल, इसके अलावा DRDO है, मेट्रो है आपका। आप जितना भी मेट्रो में देख रहे हैं, अभी बिहार में मेट्रो का प्रोजेक्ट पे काम चल रही है। जैसे ही प्रोजेक्ट ये फाइनल होगा, आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेंगे ITI लेवल पे। तो ITI लेवल वाले बच्चे को एक सीमित रहता है, माइंड में सेटअप होती है कि हमें तो सिर्फ वैकेंसी वो रेलवे में ही देखने को मिलेगा। नहीं,
आप इन सारे फील्डों को भी आजमाइए, इन सारे फील्ड में जॉब लेना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं आईटीआई किस कॉलेज में एडमिशन लें। सबसे बड़ी मुद्दा आपको यही है कि आप आईटीआई आखिर करें तो कहाँ से करें, आईटीआई किस कॉलेज से करें हम। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आईटीआई में नामांकन लेने से पहले आपको वो ध्यान देना है कि कॉलेज, सबसे पहले हमको कॉलेज के मापदंडों को देखना है कि ये कॉलेज भारत सरकार एनसीवीटी के द्वारा अफिलिएटेड है या नहीं। लेकिन आप बिहार चाहे किसी भी स्टेट में आप देखते होंगे तो 99% कॉलेजेस एनसीवीटी से अफिलिएटेड होते हैं। बस बच्चे, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होती है, आपको देखना होगा कि हमारे जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ क्या उस कॉलेज में पढ़ने की सुविधा है कि नहीं, आपको पढ़ाने के लिए टीचर हैं कि नहीं वहाँ पे। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ पैसा देखते हैं कि वहाँ 20,000 में एडमिशन हो रहा है, वहाँ 15,000 में हो रहे हैं। तो आप कैरियर को अपना बर्बाद कर रहे हो, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप अपना कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। आप वैसे संस्थान को चुनिए जहाँ पे आपके कैरियर से रिलेटेड बात होती है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड बात होती है, आपको वहाँ पे क्लास कराई जा रही है, आपको सारा चीज़ ट्रेड थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे इंस्ट्रक्टरों की संख्या है कि नहीं, प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर हैं कि नहीं, इन सारे चीज़ों को देखना है, आप तभी नामांकन लें। इसके बाद सबसे बड़ी पॉइंट है कि जिस कॉलेज में आप नामांकन लेने जा रहे हैं, आपका जॉब के लिए वो क्या कर रहा है। आप उस कॉलेज से पिछले 2 सालों का आप रिकॉर्ड मांगिए कि आपके यहाँ से कितने बच्चों को प्लेसमेंट दी गई है। ये सारी चीज़ें आप सोच समझ लें, उसके बाद नामांकन कराएं। तो हर कॉलेज में जाएं, आप 2 साल का रिकॉर्ड देखिए कि प्लेसमेंट होती है कि नहीं। बाय द वे आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती है तो प्राइवेट नौकरी के लिए आपको एक बेहतर अवसर मिलेगा, एक बेहतर मौका मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए, जांचिए, परखिए। तो एडमिशन के लिए जागरूकता, अवेयरनेस लाइए अपने अंदर। हर पेरेंट्स को मैं भाई आग्रह करता हूँ कि हर बच्चे को वो आप भी बताइए कि जहाँ पर भी बच्चे जाएं उस कॉलेज की हर चीज़ को देखें और कॉलेज में क्या स्थिति कैसी है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, प्लेसमेंट की सुविधा है कि नहीं, इसके बाद टीचर की संख्या है कि नहीं, हमारे लिए क्या क्या कॉलेज कर रही है, इन सारे चीज़ों को देखनी चाहिए बच्चों को। यही चीज़ बच्चों में कमी होती है कि नहीं देख पाते हैं। चलिए, तो फिर एडमिशन के लिए मैंने बता दिया आपको, जो बेहतर कॉलेज आपकी नज़र में होंगे वो चीज़ आप वहाँ पे लेंगे। ऐसे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे गया जिला में, गया डिस्ट्रिक्ट में महाबोधि पीवीटी आईटीआई कॉलेज है, वहाँ पे मैं यहाँ पे एडमिन सारा चीज़ मैं देखता हूँ। तो जो भी बच्चे एडमिशन के लिए अगर यहाँ पे इच्छुक होंगे तो यहाँ पे भी आएंगे, हम खुद गाइड करेंगे उनको और बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। यहाँ पे क्या है कि एडमिशन लेने में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी एडमिशन स्टार्ट है, इसके अलावा कैश में भी एडमिशन, दोनों मीडियम में एडमिशन स्टार्ट है। निःशुल्क भी एडमिशन कराने की सुविधा है। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, उनको इस संस्थान के द्वारा निःशुल्क आईटीआई कराई जाती है। तो और भी बहुत सारे स्कीम हैं यहाँ के बारे में, तो ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हमारी मेन पॉइंट थी कि आईटीआई हम किस जगह पे एडमिशन लें, आईटीआई नामांकन कराने से पहले क्या क्या चीज़ बातों को ध्यान देनी चाहिए, हमारा मेन पॉइंट ये था। तो देखिए, मैंने तो आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया कि क्या क्या पॉइंट पे फोकस आपको करना है। तो खैर, आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, लेकिन जांच परख करके एडमिशन लीजिए। आजकल पैसे के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि कम पैसों के चक्कर में अपना कैरियर और सही क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे वैसे आईटीआई हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे लेना नहीं चाहते हैं। बच्चे को पैसा चाहिए, और गार्जियन को भी आप खुद थोड़ा सा जागिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। नेक्स्ट हम बिंदु पर बात करने वाले हैं कि आईटीआई के बाद हमारा जॉब सिक्योर, जॉब फ्यूचर। तो मैं आपको बता देता हूं कि आईटीआई जो होती है 2 ईयर का कोर्स होते हैं। इसमें भिन्न भिन्न ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है क्या
कि ज़्यादातर अपने स्टेटों में देखते होंगे कि प्राइवेट ITI में 2 ट्रेड मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिशियन और एक फिटर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी नामांकन ले रहे हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फिटर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को पता नहीं होती है ट्रेड के बारे में, और वो दोस्तों के चक्कर में वो क्या करते हैं कि जाते हैं बच्चे और बोलते हैं कि सर हमको इलेक्ट्रिशियन लेना है। लेकिन बच्चों को ये फील्ड पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रिशियन लेकर के हम आगे चल के क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर आगे चल के क्या है। तो मैं आपको ट्रेड से भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप लोग फिटर में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लीजिए, क्योंकि फिटर ट्रेड जो होती है ये 3-4 ट्रेड मिल करके बनती हैं। जैसे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिटर के अंदर आपको वेल्डिंग का नॉलेज मिलेगा, जबकि बिल्डर एक स्पेशल ट्रेड है लेकिन फिटर के अंदर ही मिल जाएगा। इसके अलावा मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन का कुछ पार्ट्स आ जाते हैं पढ़ने के लिए। इस वजह से ये फिटर ट्रेड बहुत अच्छे हैं। अभी हम जॉब अपॉर्चुनिटी के उद्देश्य से अगर देखते हैं तो अभी जितने भी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए आप कि ऑटोमोबाइल कंपनी में सपोज गाड़ी बन रही है 2 व्हीलर, तो वहाँ पे बच्चों को क्या किया जाता होगा। जहाँ पे गाड़ी बन रही है तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि बच्चों को गाड़ी जब बन रही है तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ वायरिंग और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क करते हैं। लेकिन फिटर वाले बच्चे इंजन पे भी काम कर लेंगे, उसका चेचिस भी बना देंगे, बॉडी भी बना देंगे, वो सारा चीज़ व्हील स्ट्रिप सारा चीज़ बना देंगे फिटर वाले। इसलिए फिटर ऑलराउंडर एक तरह से माना जाता है। थोड़ा सा हार्ड होती है फिटर में, बच्चे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हार्ड के चक्कर में वो भागते हैं, इग्नोर करते हैं फिटर ट्रेड को, अरे बहुत हार्ड है इसमें नहीं होगा। तो नहीं, घबराना नहीं है। आपको जब बेहतर भविष्य बनाना है और बेहतर भविष्य को उज्जवल बनाना है, अपने माता पिता के सपना को उजागर करना है, सपना पूरा करना है, तो आप इसमें जागिए, अवेयरनेस अंदर लाइए और इस चीज़ को मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ाई कीजिए। हम आपको एक चीज़ चर्चा करते हैं कि महाबोधि ITI में एडमिशन लेने पे हम लोग बच्चा को क्या करते हैं कि यहाँ पे बच्चा को मोबाइल एप्लीकेशन की फैसिलिटी है। मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग उसको पढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज चलाते हैं। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में जो रेलवे SSC के आपने जो घर बैठ करके टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वो चीज़ आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिलती है कि ताकि बच्चा को, हमारा मोटो होता है कि बच्चा को हम उस लेवल में प्रिपेयर कर दें कि ताकि 2 साल का कोर्स जब कंप्लीट करे तो बच्चा सक्सेसफुल हो और अपना जॉब को हासिल कर ले। तो यही चीज़ है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हमारे टाई अप है। जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में कोसी पावर पॉइंट की भी जो गया क्षेत्र में हमने नौकरी ये हज़ारों बच्चों को हमने प्रोवाइड किया और बहुत सारे बच्चे आए भी थे यहाँ पे, इंटरव्यू वगैरह सारे प्रक्रिया किए और गया में जो लोकेशन है गया में काम कर रहे हैं उन लोग। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक बेहतर प्रशिक्षण के साथ बेहतर भविष्य बनाया जाए बच्चों को, और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोग जब सब लोगों का साथ चाहिए और हम दूसरे ITI के भी बच्चे को हम रोज़गार दे रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन की सुविधा है। इसके अलावा प्रतिदिन क्लास चल रही है। इसके अलावा जो भी है सारे हमारे स्टाफ मेंबर सारे कोऑपरेटिव हैं, बच्चे के साथ सारे कोऑपरेटिव होते हैं। सारे लड़कियों की संख्या यहाँ पे भी है, लड़कों की संख्या पढ़ रहे हैं और बच्चे छात्रावास में भी रह रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। तो सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आप एक बेहतर विकल्प है आपका एडमिशन लेने के लिए। जो गया के आसपास के बच्चे अगर हैं या बिहार में बच्चे हैं, अगर बेहतर पढ़ाई चाहते हैं तो यहाँ आएँ, आपका स्वागत है, आप एडमिशन लीजिए। दोनों प्रोसेस से एडमिशन है, आपका ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से और ये। तो यहाँ से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जॉब 110% जॉब आपको गारंटी के साथ विदाउट कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में हम लोग डालेंगे। कंपनी पेरोल में ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है, कंपनी पेरोल में ही हम डालें बच्चों को। इन सारे मुद्दों को आज हम ले करके आए थे। तो जो चैनल पे मेरे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए कि ताकि वो सारे बच्चे अवेयरनेस हो जाएं, सारे बच्चे के पेरेंट्स भी वो जाग जाएं और वो सही जगह नामांकन कराए। और जो 2024 में जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये रिज़ल्ट आने की शुभकामनाएं। आप अच्छा से रिज़ल्ट पास आउट करके आप एडमिशन ITI में कराएं और बेहतर भविष्य बनाने का एक बेहतर मौका है,
उसको खोने मत दीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट टाइम बात करने वाले हैं कि जो अभी बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा कि अप्रेंटिसशिप के नाम पे क्या कर रही है कि नैप्स ट्रेडिंग करा करके 1 साल में बाहर कर दे रही है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि अप्रेंटिसशिप कौन सा करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप क्या हमारी वो कंपनी जो करा रही है वो हमें कंपनी वो सही अप्रेंटिसशिप करा रही है कि नहीं करा रही है। इन सारे चीज़ों को हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक इतना ही। जय हिंद,